नमस्कार, सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज सुलगते सवाल में बात करेंगे बलरामपुर जिले की, जहां आंगनबाड़ी व्यवस्था की हकीकत कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिले की करीब 482 आंगनबाड़ी भवन नहीं होने से नन्हे मुन्ने बच्चे किराए के कमरों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कई पुराने भवन जर्जर होकर हटाए जा चुके हैं, लेकिन नए भवनों का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में बच्चों की शुरुआती शिक्षा और पोषण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। और ये आखिर इन बच्चों को बेहतर सुविधाएं कब मिलेगी, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बलरामपुर के 6 विकास खंडों में कई गांवों के बच्चों को आज भी अच्छी आंगनबाड़ी भवन नहीं मिली है। पुराने जर्जर भवन डिसमेंटल हो चुके हैं, लेकिन नए भवन नहीं बन पाए। बच्चे किराए के कमरों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बड़े कार्यक्रमों में मंत्री और अधिकारी विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं दिखता। मेरा भवन नहीं था, पहले भी रूम में लगा रहे थे। अब कर रहे हैं यहाँ 6 साल हो गया, मतलब इसमें अभी 4-6 महीने हो गया। इसमें मेरे यहाँ वो 20 बच्चे हैं डेली वाले। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जनता के वादों और आश्वासनों का पुल बांधकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद व्यवस्था जस की तस रह जाती है। कई बार जन समस्या निवारण शिविरों में भी आंगनबाड़ी भवन की मांग उठाई गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। सर, ऐसा है कि मेरे ज़िले में जो कुल आंगनबाड़ी केंद्र है जो किराए में संचालित है वो 482 है। इसका मैक्सिमम कारण ये है कि पुराने बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें से 164 आंगनबाड़ी केंद्र जो है निष्प्रयोजित घोषित हुए हैं और इसके विरुद्ध हम 123 भवन का स्वीकृति भी करवा चुके हैं और 106 भवन अभी निर्माणाधीन है और 17 बन गए हैं। तो इस प्रकार जितने भी पुराने भवन हैं उनमें निष्प्रयोजित करने की कार्यवाही की जा रही है और उसके अगेंस्ट में नया भवन स्वीकृत करा के बनवाया जा रहा है। आंगनवाड़ी बच्चों की शुरुआती शिक्षा और पोषण का सबसे अहम केंद्र होती है। भवन ना होने के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिलने वाला पोषण आहार भी नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर से प्राइवेट मकान में बच्चों को वो सुविधा मुहैया नहीं हो सकता है जितना शासकीय भवन बनने पे सुविधा मिलेगा। इसलिए किसी तरह इन लोग गुजारा तो करते हैं, किसी का मकान कच्चा मकान लेके। तो जो अबोध बालक है, निश्चित तौर से अबोध बालक के मानसिक दुष्प्रभाव पड़ेगा उसमें। महिला बाल विकास आंगनबाड़ी के बच्चों को जो पौष्टिक आहार दिया जाता है वो किराए के घर में कैसे संचालित किया जा रहा होगा, ये बहुत ही सोचनीय और चिंता की विषय है। मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन को मैं इसका घोर निंदा करता हूं। इसमें तत्काल मैंने संज्ञान में लेके इसका बजट पास करें और बजट पास के तहत मैंने कि भवन निर्माण है तो 482 भवन का आंगनबाड़ी के लिए स्वीकृति प्रदान करें। बलरामपुर के इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी सवाल खड़ा करती है कि क्या सरकार का विकास वादा केवल कार्यक्रमों और बड़े बड़े विज्ञापनों तक ही सीमित है या फिर बच्चों का भविष्य भी सुधर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 बलरामपुर। बदहाल आंगनबाड़ी बेबस बचपन, ये बात इसलिए क्योंकि
जिले में 482 आंगनबाड़ी भवन नहीं होने से नन्हे मुन्ने बच्चे किराए के कमरों में पढ़ाई करने को मजबूर है। कई पुराने भवन जर्जर हो चुके हैं और हटाए जा चुके हैं, लेकिन नए भवनों का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। चले इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अली खान बलरामपुर से सीधा जुड़े हुए हैं। जी अली, कब से ये भवन नहीं है? जी, छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ सुशासन की बात दावे करती है, दूसरी ओर देखा जाए तो 482 आंगनबाड़ी निर्माणहीन है और जर्जर भवन है। इसके कारण किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है आंगनबाड़ी और नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखा जाए तो आंगनबाड़ी भवन जो होता है, शिक्षा बच्चे को शुरुआत वहीं से होती है और महिलाओं की पोषण या पौष्टिक आहार वहीं से मिलता है। लेकिन देखने वाली बात है कि बहुत चिंता की बात है कि बलरामपुर जिले में 482 आंगनबाड़ी जर्जर भवन होने के कारण किराए के मकान में संचालित हो रहा है, जिसके लेकर के काफी चिंताजनक बातें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ सुशासन की बात करते हैं, लेकिन सारे सुशासन की दावे पोल खोलती नजर आ रहे हैं। बलरामपुर जिले में जब चुनाव आता है, चुनाव के दौरान नेता मंत्री गांव गृह ग्राम में पहुंचते हैं, जनता से आश्वासन करते हैं, वादा करते हैं और जैसे चुनाव खत्म होते हैं उस पोल को तोड़ देते हैं और फिर ज्यों के त्यों रह जाता है, वादा अधूरा और विकास भी अधूरा रह जाता है, लेकिन जनता को हार लगाते रह जाता है, फिर सुनता नहीं कोई। जी अली, कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? समस्या बलरामपुर जिले की बात करें तो समस्या काफी दिनों से बनी हुई है और एक कांग्रेस के शासन काल में वो भी वैसी था और बीजेपी शासन काल के वो भी ऐसी है, लेकिन सिर्फ अपनी सत्ता के शासन के दिखाते हैं धवश। और रही बात दूसरी की जनता को आश्वासन देते हैं, एक दूसरे पर आरोप सिद्ध करते हैं, लेकिन धरातल पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जनता तक सारी योजना सारे विकास नहीं पहुंच पाती है, जिसके लेकर के जनता अभी तक बलरामपुर जिले की बात करें बलरामपुर जिले में वंचित नजर आ रहे हैं। जी अली, इस मामले में ग्रामीणों ने क्या किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारियों से शिकायत की है? जी, बलरामपुर बात करें तो कई बार ग्रामीण जनता विपक्ष जो रहते हैं, विपक्ष का यही मुद्दा रहता है कि एक पक्ष के सवाल उठाना, लेकिन विपक्ष यहाँ पर जीरो देखा जाए शून्य नजर आ रहा है। जिस तरीके से आंगनबाड़ी जर्जर हो चुका है, जर्जर होने के बाद बच्चे के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आपका जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्राइवेट वो भी ले रहे हैं 1000 किराया। जितने भी आंगनबाड़ी में घूमे, जहाँ प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं जर्जर भवन है, वहाँ भी सही भवन नहीं है और जिसके कारण बच्चे को शिक्षा और कुपोषण के साथ अली, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। अभी हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण निखिल जुड़ चुके हैं। जी निखिल, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी मैडम, नमस्ते मैडम। सबसे पहले हमें बताइए निखिल कि आप लोगों के क्षेत्र में ये समस्या कब से बनी हुई है? समस्या मैडम बहुत दिन से बनी हुई है, जैसे कि किराए के घरों पे बहुत सारे आंगनबाड़ी चल रहे हैं और कहीं तो आंगनबाड़ी जर्जर हैं तो कहीं आंगनबाड़ी विहीन है और ये लगभग अब का ये 10-15 सालों से हमेशा हम लोग बैठक में उठाते रहते हैं, सामान्य सभा के बैठकों में भी, लेकिन इसके विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। जी निखिल, इस मामले में आप लोगों ने किन किन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की है और उनकी तरफ से क्या जवाब आया है? मैडम, मैं विधायक प्रतिनिधि बलरामपुर का हूँ, जनपद पंचायत का। मैं सामान्य सभा का बैठक में भी थे तो फोन आया आपका चैनल से, तो मैं उठ के बात कर रहा हूँ आप लोग से। जी, तो आज का बैठक में भी एक हम लोग शिकायत दर्ज करवाए कि आंगनबाड़ी विहीन हमारे क्षेत्र में लगभग 10 से 15 अभी तक शिकायत आ चुके हैं, जहाँ पर डिसमेंटल है भवन, उस बैठने लायक नहीं है और महुआ के नीचे कहीं लग रहा है तो कहीं किसी का घर पे किराए में लग रहा है आंगनबाड़ी। स्थिति बहुत माने दयनीय है। छोटे छोटे बच्चे लोग को और आंगनबाड़ी अगर कहीं पेड़ के नीचे लगे तो ठीक नहीं दिखता। ये आंगनबाड़ी भवन ना होने से आप लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या का सामना क्या है कि आंगनबाड़ी नहीं रहने के कारण बच्चे नहीं भेजते हैं और वहाँ का जो शायद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो फिर घर पे जाके बुला के लाते हैं और बोलते हैं भाई आंगनबाड़ी नहीं, महुआ के नीचे कहीं
तूफान उफान आए तो कहीं बच्चे का कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए बच्चे को भेजने नहीं चाहते हैं। जी ये सब समस्या ही है। चलिए निखिल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है समस्या बनी हुई है, काफ़ी समय से ये समस्या देखी जा रही है, जिसके चलते लोग अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि उनके बच्चों के साथ किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी। चलिए अधिक जानकारी के लिए और हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण जुड़ चुके हैं, विकास केसरी जी। विकास केसरी, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी नमस्ते। ये समस्या आप लोगों के क्षेत्र में कब से बनी हुई है? देखिए, लंबे समय से है। बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो जर्जर स्थिति में है, और जो इंटीरियर, जो दूरस्थ विकास खंड मुख्यालयों से दूरस्थ स्थानों पर है, वहाँ स्थिति काफी गंभीर है। तो वहाँ तत्काल प्रशासन को संज्ञान लेकर जो जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र है उनको सुधार करने की आवश्यकता है। और जो किराए के जो मकान में संचालित है, वहाँ स्वयं का आंगनबाड़ी भवन बनाने की आवश्यकता है, ताकि नौनिहालों के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था मिल सके। जी विकास, आप लोगों के समय से जब ये समस्या बनी हुई है, तब बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, या दोनों ही सरकारें आके जा चुकी हैं? देखिए, कोई सरकार आए जाए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया है। जी, जो विकास खंड मुख्यालय के नजदीक की जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो तो कुछ ठीक है, लेकिन जो दूरस्थ है, जो आदिवासी क्षेत्रों में है, वहाँ की स्थिति ज्यादा खराब है। जी विकास, आंगनबाड़ी ना होने से आप लोग कहाँ पर जो है आंगनबाड़ी का संचालन किया जा रहा है? आंगनबाड़ी किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं अधिकांश। जी विकास, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो 482 आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, सभी डिसमेंटल हो चुके हैं, लेकिन दावे किए जा रहे कि बनाए जाएंगे भवन, लेकिन अभी तक कोई भवन तैयार नहीं हुआ है। चलिए अब प्रभाकर मुखर्जी जो कि शिक्षक है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रभाकर, आपका स्वागत है टीवी 24 में। नमस्ते मैडम। ये समस्या काफी समय से बनी हुई बताई जा रही है आंगनबाड़ी की। आप लोगों के पास शिकायत भी आती होगी, आप लोग भी शिकायत करते होंगे, क्या कुछ जवाब आता होगा? जवाब तो यही है कि जल्दी बन जाएगा, बन रहा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो बहुत जगह भवन विहीन है, टूटा फूटा भवन है, छत गिर रहा है, अधिकतर यही शिकायत है। क्या इस तरह की किसी दुर्घटना की खबर भी सामने आई है? बीच बीच में आते रहती है दुर्घटना, छत गिरने से होते रहता है। किसी तरह की कोई हताहत हुई थी अभी या पिछले कई दिनों में? अभी फिलहाल में तो ऐसा समाचार नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले हुई थी। किस तरह की समस्या थी, किस तरह की दुर्घटना थी, हमें जानकारी दीजिए। जैसे ज्यादातर यही रहता है कि छत का गिरना, दीवार का गिरना, यही सब प्रॉब्लम रहता है। और बहुत ही आंगनबाड़ी की स्थिति लगभग जर्जर है हर जगह, और किसी जगह तो भवन विहीन है, यही समस्या है। जब बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है तब आप लोग कैसे करते हैं? ऐसे टाइम में तो बच्चे खेलते रहते हैं, बाहर में भी खेलते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तब बच्चे उस भवन में बैठकर पढ़ाई करने को कैसे करते हैं? पढ़ाई हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करता हूँ। जहाँ मैं प्रधान पाठक हूँ, यहाँ प्रधान पाठक धना दोहर का मैं प्रधान पाठक हूँ, बलरामपुर में आता है ब्लॉक विकास खंड में। तो जैसे मेरे ही बगल का आंगनबाड़ी है, तो बालवाड़ी से जुड़ा हुआ है, जर्जर है, इसलिए उस बच्चे को ज्यादातर हमारे यहाँ ही बैठा के पढ़ाते हैं स्कूल में। जी प्रभाकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक जो कि प्रभाकर मुखर्जी हैं, जिन्होंने बताई समस्या। चलिए फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अली खान का। अली, काफ़ी सारी समस्याएं बताई जा रही है, लोग अलग अलग तरह से अपनी परेशानियां रख रहे हैं। जी, बलरामपुर जिले में बात करें तो 6 विकास खंड है, और 6 विकास खंड में 482 आंगनबाड़ी जर्जर भवन होने के कारण किराए के मकान में संचालित किया जा रहा है। लेकिन हमारे जब नेता मंत्री आते हैं उस समय लाखों को, करोड़ों को सौगात देते हैं बलरामपुर वासियों में, लेकिन ये देखा जाए तो बलरामपुर वासी को सौगात तो मिलते हैं, लेकिन वो सौगात
सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाती है। जमीनी स्तर पर, धरातल पर देखा जाए, धरातल पर ग्रामीण तक नहीं पहुंचता है। तो जो सुदूर अंचल में बसे हुए हैं, जंगली क्षेत्र है, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। ऐसे कई ऐसे ग्राम पंचायत है कि कहीं आंगनबाड़ी ही नहीं है, अभी तक निर्माण ही नहीं बना, आंगनबाड़ी ही बना ही नहीं। इसको लेकर काफी समस्या है, लेकिन हमारे जिला के जिला प्रशासन या जिला प्रतिनिधि सभी जानते हुए अनजान बने रहते हैं। कई बार समाचार प्रकाशित होता है, समाचार छपते रहता है, समाचार आते रहता है, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। दूसरी बात यह, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, बलरामपुर जिले की विपक्ष जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस कमेटी की विपक्ष कोई आवाज ही उठाने वाला नहीं है। इसके कारण हमारे बलरामपुर जिले में मनमानी राज चल रही है। मनमानी राज होने के कारण किसी ने पहल नहीं कर रहे हैं। जी अली, एक और खबर सामने आई कि शिक्षक जो कि प्रभाकर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। नहीं, ऐसे बरसात की समस्या में दुर्घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन यातायात की खबरें अभी तक नहीं है। जिससे कहीं छज्जा गिर जाती है, कहीं छत गिर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो कहीं दीवार गिर जाता है। ऐसे होते रहते हैं समस्या। लेकिन वो जब समाचार प्रकाशित होता है तो उसको उठाकर बस किराए के भवन में कर दिया जाता है। तो देखा जाए तो सरकार और शासन के पैसे से हमारे परियोजना महिला बाल विकास जो अधिकारी है, इनके लापरवाही के कारण इस तरीका से हो रहा है कि उनके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। 1000 किराया दिया जा रहा है, 1500 किराया दिया जा रहा है, 2000 किराया दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जिले के जिला प्रशासन संज्ञान में नहीं लेते हुए। जी अली, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। राजन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से। जी राजन, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी नमस्ते। ये समस्या काफी समय से बनी हुई है आंगनबाड़ी की, आप लोग सवाल नहीं उठाते? आवाज तो उठाते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार का ध्यान है कब आ पाए। इसको मुश्किल है कहना, परेशानी में है पूरे लोग बाग। और संज्ञान में तो खुद लेना चाहिए था, जबकि मांग तो हम लोग भी करते रहते हैं। गांव से मांग आता है, पंचायतों के माध्यम से मांग जाते रहता है। जी, आप लोगों के पास शिकायत आई होगी, कई बार शिकायत आई होगी, लेकिन आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी ध्यान नहीं देते, कांग्रेस की ओर से ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं, ध्यान देते हैं हम लोग, और काम करना चाहते हैं हम लोग। पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों के पास खबर आते रहता है, मांग आते रहता है कि ऐसा ऐसा है, बात दिक्कत में है। हम लोग लोकल स्तर पर सीओ लोगों से मिल के बात चर्चा करते रहते हैं। तो बस मांग पर गया है कह के बात हम लोगों को निपटा देते हैं। अब आप लोगों के पास आया है मीडिया में, तो देखें शायद कुछ इसका असर हो। जी राजन, एक और सवाल है मेरा। ये समस्या तो काफी समय से बनी हुई है, जब कांग्रेस के भी शासन हुआ करते थे, तब कांग्रेस के शासन में क्यों ये समस्या का निवारण नहीं किया गया? नहीं, मांग तो होते रहता था। मांग वही तो मैं खुद बताया कि मांग तो सरपंचों के माध्यम से होते ही रहता है। सरपंच लोग तो खुद चाहते हैं कि हमारे एरिया में काम हो, विकास हो, लेकिन अब सरकार तो मांग होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? काम पूरा काहे नहीं हो रहा है? हाँ, ये तो कहना मुश्किल है। ये तो सरकार का बात है, ये कहना मुश्किल है हम लोगों के माध्यम से। नहीं, आपकी सरकार के समय भी काम नहीं हुआ है। जी नहीं, काम तो हुए हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि नहीं हुए हैं, लेकिन प्रक्रिया में आ रहा है, नहीं आया, लेट से आया, उसके चक्कर में अगर नहीं हो पाया हो। काम तो मांग तो होते ही रहता है, मांग ना हो ऐसा नहीं है। सरपंच लोग बहुत एक्टिव हैं लोग, अब जनता भी जागरूक है। ऐसा सरपंच चुनते हैं लोग, बाकी कुछ काम आए करें, पार्टी के माध्यम से भी खबर करते रहते हैं। जी राजन, 482 आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है 482। ऊपर से ये भी कहे जा रहे कि दुर्घटनाएं भी हो चुके हैं। इसका मतलब सरकार की तरफ से, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों की ओर से उदासीनता देखी गई है। हाँ, मतलब आप मानते हैं कि आपकी सरकार में भी उदासीनता देखी गई है? नहीं, हमारे सरकार में तो भाई हम लोग मांग किए हैं, बहुत जगह से बना भी है। इसके अलावा नया खुलते रहता है। बच्चे अधिक बढ़ गए हैं तो वहाँ पर नया खुल गया तो उसमें समय लग रहा होगा। तो अब नया सरकार को भी ध्यान देना तो चाहिए। चलिए राजन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो फिर 482 आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, और विपक्ष की ओर से ये कहना है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, हालांकि उनके समय से भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अली खान का। अली, आपने सुना कि विपक्ष की ओर से क्या कहा जा रहा है?
जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक दूसरे पार्टी पर आरोप पे सिद्ध आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन विकास धरातल पर जनता तक, ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाता है। सिर्फ विपक्ष रहता है, पक्ष रहता है, एक दूसरे पर आरोप सिद्ध करने में लगे हुए हैं बलरामपुर। और रही बात की अभी कहीं भी प्रोग्राम कार्यक्रम होता है, लक्ष्मी रजवाड़े भी पहुंचता है, उनके संज्ञान में भी डाला गया है बात, लेकिन उनके संज्ञान में डालने की बात हर जनता, हर ग्रामीण और शिकायतें कई बार जो कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा यहाँ के जनता के नसीब किसी प्रकार के कोई पहल नहीं की गई, सिर्फ आश्वासन मिला। जी अली, आपने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की होगी जब आपके संज्ञान में ये मामला आया होगा, क्या कुछ रवैया रहा उनका और क्या कुछ आश्वासन मिले हैं उनकी तरफ से? ये अधिकारियों से जब बात करने पहुंचते हैं तो अधिकारी साफ शब्दों में बोलते हैं, जनपद पंचायत सीओ, कि इनका प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्द इसका निराकरण किया जाएगा, लेकिन कब तक और कब इसका जनता को मूलभूत नन्हे मुन्ने बच्चे को अच्छा भवन निर्माण हुआ, ये देखने वाली बात है। सिर्फ आश्वासन ही बन जा रहा है, आश्वासन में ही बदल जा रहा है और नन्हे मुन्ने के बच्चे के जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आंगनबाड़ी जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो पहुंचते हैं आंगनबाड़ी, वहीं से कुपोषण मिलता है और वहीं से शिक्षा शुरुआत होता है, बैठने की व्यवस्था बनाया जाता है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे बैठा जाए, लेकिन आंगनबाड़ी ही नहीं तो आगे की भविष्य बच्चे नन्हे मुन्ने कैसे गढ़ेंगे, देखने वाली बात है। जी अली, सुशासन में सुपोषण के भी दावे किए जाते हैं, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी की वजह से जो समस्या हो रही है उसमें गर्भवती महिलाओं को भी सुपोषण नहीं मिल पा रहा है। ये छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन की बात कर रही है, लेकिन जीरो ग्राउंड पर, धरातल पर देखा जाए सुशासन कहीं नहीं है। सिर्फ सुशासन की सारे दावे, सारे पोल खोलते नजर आ रहे हैं, सारे खोखले साबित हो रहे हैं, सिर्फ सुशासन की दावे कर रहे हैं और सिर्फ कागजों तक सीमित हो जा रहा है, समाचारों तक सीमित हो जा रहे हैं। धरातल पर, जीरो ग्राउंड पर कहीं जनता को, बच्चे को, गरीब बच्चे को सुदूर अंचल में ये सुशासन की दावे सारे जगह फेल नजर आ रहे हैं। जी अली, महिलाओं को जो है सुपोषण नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनको काफी सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा। गर्भावस्था के दौरान क्या कुछ समस्याएं सामने आती हैं? जी, जो गर्भवती महिला है उनसे मैं बात की गई, उनसे चर्चा किए गए, तो उन ऐसे जगह पर मैं गया, वहां पर बोला गया कि सर यहाँ पर आंगनबाड़ी ही नहीं तो हम लोग जाए कहाँ। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पेड़ के नीचे खेल रहे थे, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि आंगनबाड़ी क्यों नहीं भेजते हैं, आंगनबाड़ी आप जाते हैं, आपको कुछ मिलता है, लेकिन वो सारे इनकार कर दिया कि यहाँ आंगनबाड़ी ही नहीं है। सुदूर अंचल में कुसमी क्षेत्र के कूड़न पानी गांव है, वहां पर एक भी आंगनबाड़ी, आपको आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक आंगनबाड़ी ही नहीं बना है। जी, मतलब आंगनबाड़ी की ओर से मिलने वाली कोई भी सुविधा ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा न सुपोषण है, न सुशासन है। जी, धरातल पर कुपोषण है, न सुशासन है, कहीं नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक, और सिर्फ दावे कागजों में सिमट कर जा रहा है और कागजों तक पहुंच रही है, बाकी धरातल पर कहीं नहीं है। जी अली, काफी सारी समस्याएं जो है देखी जा रही है आंगनबाड़ी ना होने के कारण। आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी आंगनबाड़ी जो है जिले में संचालित है, जिसमें से ये आंकड़े सामने आए हैं? जी, ये आपको बता दें कि बलरामपुर जिला में आपका 476 ग्राम पंचायत है। 476 ग्राम पंचायत तो कुल मिला के लगभग ये बात किया जाए तो 482 आंगनबाड़ी तो आपका किराए के भवन में संचालित हो रहा है। बाकी कुछ आंगनबाड़ी ऐसे हैं कि कुछ संचालित हो रहे हैं, कुछ एक महुआ पेड़ के नीचे चल रहा है, कुछ कहीं भवनहीन है, ऐसे बहुत है। उसके एक चुअल्टी गिनती अभी तक हमारे सामने नहीं रखा गया है। इनकी मांग की गई थी कि कितनी आंगनबाड़ी आपके जो निजी भवन में चल रहा है और कौन कितने किराए में, सिर्फ किराए के भवन दिया गया है, लेकिन निजी का अभी तक जानकारी पेश नहीं किए गए। उन लोग सिर्फ टाइम पर टाइम लेते रह गए सर। अभी तक किसी प्रकार का कोई मेरे को जानकारी नहीं दी है। जी अली, इस मामले में जब हमारे टीम ने जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की, चाहे वो बीजेपी से ओम प्रकाश जायसवाल हो और राजू सिंह जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता है, दोनों ने ही फोन स्विच ऑफ कर दिए। जी, सिर्फ
जवाबों से बचना चाहते हैं। क्या जवाब दूं, उनके पास ऐसा कोई जवाब है नहीं, क्योंकि विकास किए नहीं, धरातल पर दिखाए नहीं, जनता के सामने पोल खुल जाएंगे सारे। इसके चलते कैमरा से बचते नहीं हैं, सामने बचते न चाहते हैं, बात रखने में बचते नजर आते हैं, क्योंकि जीरो ग्राउंड पर धरातल पर विकास करेंगे तब तो उनका मुंह खुलेगा, क्योंकि मुंह बंद रखना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, विकास ही नहीं हुआ है, आखिर क्या जवाब देंगे जनता जी को? बिल्कुल, दोनों ही पार्टी की ओर से उदासीनता देखी जा रही है। आखिर तो कुछ जी, दोनों ही पार्टी इस मामले में उदासीन नजर आ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो अली काफी सारी समस्याएं देखी जा रही है और बता दी आंगनबाड़ी भवन की भी समस्या है। चलिए अली, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो काफी सारी समस्या जो है आंगनबाड़ी भवन ना होने से देखी जा रही है। आंगनबाड़ी की स्थिति बदहाल है और बच्चों का बचपन बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी की ओर से जो उनको सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि क्षेत्र में आंगनबाड़ी भवन ही नहीं है। इसके अलावा लोग बच्चों को अपने आंगनबाड़ी भेजने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को डर है कि उनकी बच्चों के साथ दुर्घटना हो सकती है। और फिलहाल सुलगते सवाल में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।